हेलो, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल बिश्नोई स्टडी पर। और एक बार फिर से हम आ चुके हैं BSTC। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, BSTC 2022 सामान्य ज्ञान क्विज़ लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, देखिए, निम्न में से राजस्थान की किस जिले में दशहरा का मेला लगता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा का मेला लगता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटा। ऑप्शन नंबर बी, कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए में है पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। जल्दी से बताइए, एक बार फिर से सुन लीजिए। नंबर 2 सवाल है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अगला सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? जल्दी से, ग्रीमोत्सव, वेलोन उत्सव, कंजली तीजोत्सव या गणगौर। तो इसका आंसर होगा सही, वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका कंजली तीजोत्सव। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है कि हाड़ौती बोली राजस्थान की किस जिले में नहीं बोली जाती हैं? देखिए, नहीं का ध्यान रखना है। हाड़ौती बोली राजस्थान की किस जिले में नहीं बोली जाती हैं? झालावाड़, बारां, टोंक या कोटा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, झालावाड़ में बोली जाती हैं, बारां में बोली जाती हैं, कोटा में बोली जाती हैं, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टोंक ज़िले में नहीं बोली जाती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में कागज़ पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, मंडाना, पाना, जांजी, फंड। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर आया है बी, पाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 6 है, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? देखिए, एक बार फिर सुन लीजिए। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? फड़, पाना, जांजी या मंडाना। देखिए, पाना तो हो नहीं सकता, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह कह रहा है कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उर्ज, ईद उल जुहा, मुहर्रम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, यह भी सभी मनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो होगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नंबर 8, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़, मेड़ता नागौर, जोधपुर, पुष्कर। तो इसका आपको पता ही है बी, मेड़ता नागौर में। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित चाकचू में शीतला माता का मेला कब भरता है? देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। राजस्थान में स्थित चाकचू शीतला माता का मेला कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, वैशाख शुक्ला तृतीया को। तो इसका जो सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नंबर 10 कि श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, अजमेर, झालावाड़, कोटा। जल्दी से बताइए इसका आंसर।
श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान की किस जिले में स्थित है? राजसमंद, अजमेर, झालावाड़, कोटा। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, अजमेर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 11 नंबर यह कह रहा है कि राजस्थान में नव विवाहित और बालिकाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? गणगौर, तीज, दशहरा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी 11 का सही है, बी। ठीक है, अगला सवाल यह है, बौद्ध क्या मानते हैं? बुद्ध जयंती, बुद्ध निर्वाण दिवस, बुद्ध पूर्णिमा या उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि बौद्ध जो लोग होते हैं वो क्या मानते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, बौद्ध क्या मानते हैं? निर्वाण दिवस मानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है नंबर 13, राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा का मंदिर है? उदयपुर, बूंदी, सिरोही, करौली। तो इसका जो सही आंसर वो होगा 13वें का सही आंसर होगा सी, सिरोही में स्थित है। ठीक है, जिसका भी सी आंसर है वो सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में देलवाड़ा का मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? बताइए आंसर, हिंदुओं का, बौद्ध धर्म का, जैनियों का या पारसियों का। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि राजस्थान में देलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों के लिए बना हुआ है? हिंदू का, बौद्ध का, जैनियों का या पारसियों का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, जैनियों का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है कि कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? ऑप्शन आपके सामने है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? जयपुर, मेवाड़, बीकानेर, हाड़ौती। तो जल्दी से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ में। ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ में इसका जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है नंबर 16 कि ओसिया जो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित हैं, इसमें अवशेष किस प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं? तो 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिर, बौद्ध विहारों के, विष्णु मंदिर के, शाही महलों के। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इस ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 17, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है और ये राजस्थान की किस जिले में स्थित है? देखिए, एकलिंग का मंदिर है जो राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर। जल्दी से आप बताइए, आप लोग बताइए कि जो एकलिंग जी का मंदिर है वो कैलाशपुरी में है, बट राजस्थान की किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में या जयपुर में। जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 17वें का जो सही आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल उदयपुर में स्थित है। जिसका भी बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध आदिवासी जो मेला है बेणेश्वर धाम वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? वो सबका पता है, ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धर्म का सर्वमान्य अर्थ क्या होता है? देखिए, धर्म हम मानते तो हैं कि है वो धर्म के हैं, लेकिन बट इसका जो अर्थ क्या होता है? जो धारण किया जाए, जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करे, जो पापों से मुक्ति प्रदान करे, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो धारण किया जाए। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षा अधिक रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, राजस्थान में जो धार्मिकता की जो प्रवृत्ति है वो मतलब बाकी राज्यों की तुलना में अधिक रही हैं। तो इसका कारण क्या है? देखिए, मंदिरों के अधिक होना, राज्य की संस्कृति में ही धर्म का पुट होना, लोगों का अंधविश्वासी होना, लोगों का शिक्षित होना। तो जल्दी से सवाल नंबर 20 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर है बी, इसका जो बी आंसर है। देखिए, मैं आपको बता दूं ये BSTC के लिए क्लास है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे वाले बटन पे करिए क्लिक और सब्सक्राइबर पर दबा दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना ही चैनल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 21 ये कह रहा है कि राजस्थान की किस धर्म
को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं? देखिए इसका आंसर आपको बताना है। ये देखिए सरल सवाल है, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं? मुसलमान, हिंदू धर्म, जैन धर्म या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं काफ़ी। अगला सवाल नंबर 22 ये कह रहा है कि जो हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 23, निम्न में से फारसी लोग किसके उपासक हैं? चंद्रमा के, सूर्य के, शक्ति के या पृथ्वी के? फारसी जो लोग हैं वो किसके उपासक माने जाते हैं? चंद्रमा के, सूर्य के, शक्ति के या पृथ्वी के? तो इसका ऑप्शन होगा वो होगा बी, सूर्य के। ठीक है, जिसका भाई बहनों का बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? देखिए सवाल नंबर 24, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है वेद व पुराण, रामायण, जैन व अवस्था या बाइबल? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सी, जैन व आस्था। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 25वां ये कह रहा है कि किस धर्म का प्रचार राजस्थान के प्राचीन काल में अधिक हुआ है? इस्लाम धर्म का, जैन धर्म का, वैदिक धर्म का या उपयुक्त सभी? तो 25 नंबर का आंसर होगा वो होगा वैदिक धर्म का। इसका जो सी आंसर है वो राइट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 26, कौन सा धर्म सनातन धर्म है? सिख, हिंदू धर्म, मानव धर्म या जैन धर्म? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 पे का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म है जो सनातन धर्म के रूप में माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 27, देखिए निम्न में से राजस्थान में सियायों का पवित्र स्थल कौन सा है? देखिए अजमेर शरीफ, तारागढ़, मेहंदीपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, प्रश्न नंबर 27 का जो ऑप्शन है वो है तारागढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 28 ये कह रहा है कि राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चौताल्य के अवशेष मिलते हैं? आमेर जयपुर, बेहराट जयपुर, सांगानेर जयपुर या उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है जिसका भाई बहनों का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? देखिए अगला सवाल ध्यान से समझना है। राजस्थान में ये कौन सा सवाल है? हाँ 29 नंबर सवाल है। राजस्थान में रामानुजाचार्य बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? देखिए समझ में तो आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो अपना सवाल देखते हैं। राजस्थान में रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर ए है वैष्णव धर्म के, अद्वैतवाद के, देवत्ववाद के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट में ठोकिए इसका आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं वैष्णव धर्म के। जिस भाई बहनों का ए ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है और बाकी वाले बस गलत हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नंबर 30। देखिए धीरे धीरे हम अपन पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल, कुरान, वेद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुरान। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नंबर 31। निम्न में से किसको भागवत मत कहते हैं? निम्बार्क को, जैन धर्म को, वैष्णव मत को या वल्लभ को? 31 का क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए मैं ही बता देता हूँ। इसका जो भागवत मत कहते हैं उसको, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, वैष्णव मत को। ठीक है, जिसका भी सी है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल का तरफ। अगला सवाल हमारा 32वां ये कह रहा है कि निम्न में से
कौन सा ग्रंथ सिख धर्म का है? आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुद्वारा या अमरवाणी? 32 का होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, धीरे से पढ़ेंगे आराम से। देखिए मैं शुरुआत में मतलब जोश के साथ और जुनून के साथ तेज़ी से बोला था, तो अभी मेरा गला बैठ गया है। अब हम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई हड़कंबाजी नहीं करेंगे। देखिए अगला हमारा सवाल है वो ये कह रहा है, सवाल नंबर 33, ध्यान से देखेंगे। राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्म वालियों की संख्या सबसे अधिक है? मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले की जो संख्या है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने हैं, पाली में, उदयपुर में, अजमेर में या कोटा में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या है जो सबसे अधिक मानी जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। अगला हमारा सवाल है, फारसी धर्म के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते हैं? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है। जो फारसी लोग होते हैं वो किस देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, विष्णु, सूर्य तथा अग्नि, इंद्र या वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल नंबर 35 ये कह रहा है कि बिल्कुल आवाज़ अच्छे से आ रही है, अच्छे से आ रही है बिल्कुल। ये क्या कह रहा है भाई? देखिए फालतू कमेंट मत करो, ठीक है, जो पढ़ाई से रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। अगला सवाल है नंबर 35, राजस्थान के किन जिलों में, बिल्कुल राजस्थान के किन जिलों में बौद्ध अनुयायी का संकेंद्रण अधिक है? जो बौद्ध हैं वो किस जिले में हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, भरतपुर, दौसा, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा या अलवर भरतपुर। तो इसका क्या होगा आंसर बताइए? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, भीलवाड़ा, कोटा में सबसे अधिक बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के लोग मतलब अनुयायी हैं वो सबसे अधिक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से राजस्थान के किस जिले में दरगाह शरीफ हैं? देखिए ये आया था लगभग पीछे, मैंने ऐसा सुना है। राजस्थान में देखिए निम्न में से राजस्थान में किस जिले में दरगाह शरीफ हैं? जयपुर, नागौर, अजमेर या कोटा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल, ये BSTC के लिए क्लास है। इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है जिन भी भाइयों बहनों का, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 37, देखिए 37 सवाल नंबर ये कह रहा है, राजस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए अच्छे से आपको समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानूंगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब तो आपको समझना ही है। देखिए राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। देखिए जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, जल्दी से बताइए। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस बार फिर से सुन लीजिए कि राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो है कहाँ पर है आपका? देखिए अजमेर में, ठीक है, अजमेर में है। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन भी भाइयों बहनों का है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से। देखिए हमारा मिशन है अब की बार 450 पार, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। बढ़ते देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कर दिया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते थे? तो बिल्कुल आपको बताना है
क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, कृष्ण के जो बाल रूप की जो सेवा है वो किस संप्रदाय के लोग करते थे? जो जल्दी से, निम्बारक, वैष्णव धर्म, जैन या मुस्लिम? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा है, वैष्णव धर्म के। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल है हमारा 39वां। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म, उसके जो प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सुलेमान, मोहम्मद साहब, इब्राहिम या सेको बाबा? तो इसका क्वेश्चन 40वां, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। जिसका भी बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 40। बिल्कुल वेलकम भाई जी। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किससे माना जाता है? देखिए, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सवाल नंबर 40, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किससे माना जाता है? महावीर स्वामी को, महात्मा बुद्ध को या संत मुनि को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, बुद्ध नाम आया है तो ये क्या है? बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसका अवतार माना जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम, देखिए, मर्यादा में सबसे उत्तम राम को किसका अवतार माना जाता है? शिव का, विष्णु का, वरुण का या सूर्य का? तो आंसर आप दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, विष्णु का उपासक माना जाता है। देखिए, यह आ सकता है बीएसटीसी में क्वेश्चन। मैं जो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो वेरी महत्वपूर्ण सवाल है, तो अच्छे से इसको आपको समझना है, बस कुछ नहीं करना है, रटाई ना ही करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 42। तो आपको पता ही है, पुराणों की संख्या है 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है नंबर 43। ये कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला था? जयपुर, मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि राजस्थान में से, देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मतों को मानने वाला था? बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल क्या है? नंबर 44। निम्न में से मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? एक लिंगेश्वर, राधा गोविंद, श्रीनाथ या द्वारिकाधीश? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एक लिंगेश्वर, ठीक है। हाँ, इसका सही आंसर क्या है? 44 नंबर मेवाड़। देखिए, मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव कौन मान जाते हैं? एक लिंगेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वैष्णव धर्म का, ठीक है, वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? घोसुंडी अभिलेख, घोसुंडी लेख में, पुराणों में, बैराठ लेख में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घोसुंडी अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 46। ये कह रहा है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल क्या है? बिल्कुल धीरे से पढ़ेंगे। किशनगढ़, उदयपुर, नाथद्वार या कांकरोली? तो इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है? किशनगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा या कांकरोली? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नंबर 47।
राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की, दादू संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की या रामानुज संप्रदाय की? तो इसका आंसर बताइए। 47 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, रामानुज संप्रदाय की। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या था? देखिए, ये जो है लोक संत, इनमें से हैं एक पीपा जी, जो उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या था? यज्ञ, मूर्ति पूजा, तपस्या या भक्ति? तो इसका जो बस आपको याद रखना है, तपस्या करो और मोक्ष पाओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल है नंबर 49वां। वह कौन से, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, आपको धीरे से समझना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए अगला सवाल है, वह कौन से लोक देवता जिनकी आराधना इसीलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गाय को मेवों से छुड़वाने हेतु अपनी मतलब जीवन की आहुति दे दी? ठीक है, बाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या मल्लीनाथ? तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी तेजा जी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का अपना जो अंतिम सवाल रहने वाला है वो ये है, 50वां सवाल है, जैसलमेर की नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? देखिए, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? नागणेशी स्वाग्या देवी, करणी माता या अन्नपूर्णा? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? नागणेशी देवी या स्वांग्या देवी, करणी माता या अन्नपूर्णा? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा स्वांग्या देवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसका PDF, देखिए BST से जुड़े मतलब किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के PDF देखना मतलब आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए उसका नाम है बिश्नोई स्टडी, ये आपको दिख रहा होगा, बिश्नोई स्टडी सर्च करना है। और बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ही होगा, नहीं किया है तो अभी से करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।